इसलिए तो बाबा कबीर ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चरी चला, एक बंधे जात जंजीर। जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु एक दिन ध्रुव निश्चित है। लेकिन बाबा कबीर कहते हैं, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर। अब विचारना यह है कि सिंहासन पर बैठ करके आराम से कौन जाएगा, और जंजीर से बंद करके जमदूत का मार खाते कौन जाएगा। जिनके पास हजारों हजार बीघे जमीन है, अरबों खरबों रुपया बैंक बैलेंस है, 10 मंजिल हवादार एयर कंडीशन मकान है, वो टाइल्स लगा हुआ है, वो सुंदर चहकदार मकान है, बाग बगीचा, हाथी घोड़ा, बेटा बेटी नाती पोता, कोई कमी नहीं, सुखी संपन्न परिवार है, राजशाही और बादशाही जीवन है। तो ऐसे अमीर से अमीर व्यक्ति का जब शरीर छूटेगा तो वही आत्मा दिव्य शरीर धारण करके सोने के सिंहासन पर बैठकर आराम से स्वर्ग धाम या मोक्ष धाम जाएगा। जाएगा ना, क्योंकि अमीरी जीवन बिताया है, वो आराम से सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग या मोक्ष धाम जाएगा। और जो गरीबी जीवन बिता रहा है, अपनी जमीन जायदाद नहीं, महल मकान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, शरीर स्वास्थ्य सुंदर नहीं, किसी तरह से मजदूरी किया तो गुजर बसर किया, और मजदूरी नहीं लगा तो फक्कम फक्का भूखे रहना पड़ा, पानी पी पी करके गुजर बसर करना पड़ा। तो ऐसे गरीब से गरीब व्यक्ति का जब शरीर छूटेगा तो वही जमदूत के जंजीर से बंधे जाएगा, और जमदूत उसको घसीटते हुए मुकदर से पीटते हुए जमपुर ले जाएंगे, है ना। मां पुरुषों ने कहा, रे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कितना हो अमीरी जीवन है, कितना हो शान शौकत का जीवन है, लेकिन विश्वास कीजिए सब कुछ है, गुरु भजन रूपी अगर संस्कार नहीं है, आपने अपने जीवन काल में सतगुरु से सदयुक्ति जानकर गुरु का भजन नहीं किया तो कितनो अमीरी जीवन है, कितनो शान शौकत का जीवन है। इससे क्या, शरीर छूटने के बाद आपकी आत्मा को जमदूत जंजीर से आके बांध लेंगे और मुकदर से पीटते हुए तुम्हें जमपुर ले जाएंगे। जमपुर ले जाके कहीं आरा से फाड़ेंगे, कहीं कोल्हू में पेरेंगे, कहीं भाला से घोंपेंगे, कहीं अग्नि में झरकाएंगे। चिल्लाते रहोगे, शोर मचाते रहोगे, बचाओ बचाओ। कौन जाएगा बचाने के लिए तुमको वहां? इसलिए तो कहा, धन संपत्ति अरु महल अटारी एको न संग में जैतोगे, हित प्रेमी अरु बेटा बेटी कोई न जम से। कौन बचाएगा वहां तुम्हें जमदूत के मार से? जब जमदूत लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे, परे करारी मार भजन बिना दुनिया। भजन नहीं करोगे जमदूत का मार खाओगे, तुम मार खाओगे जमदूत का। इसलिए तो कहा, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी खाएगा जम का मार। जीवन में गुरु की भक्ति नहीं करोगे, इतना सुंदर देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य के शरीर को पाकर अगर जीवन में गुरु का भक्ति नहीं किया, जमदूत के मार से तुमको कोई बचा नहीं सकता है। बहुत आदमी कहते हैं कोई देखने के लिए गया है,
ऐंठ करके मचल के बोलता है कि कोई देख करके आया है, क्या होगा नहीं होगा, अरे खाओ पियो मौज मस्ती करो, जो होगा देखा जाएगा। संतवानी कह रहा यहां से जयबो पासो न होए तो मार लागतो दगनी, हाथ में हाथ करी लागतो गोरे लागतो पैजनी, थाक थकैया नाच नचे तो पाता लागतो तखनी। जब यह दुनिया छोड़ के तुम जाओगे धर्मराज की कचहरी में, वहां जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा, जमदूत के हवाले तुमको किए जाएंगे, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। इसलिए बाबू दुनिया तो सबको छोड़ना है, जाना सबको है, क्योंकि मृत्यु सबके पीछे लागू है, ध्रुव निश्चित। जाना सबको, लेकिन कुछ करके जाना चाहिए। बाबा कबीर स्पष्ट शब्द में कहते हैं, साधु ये मुर्दन की गाँव, 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 साधु ए 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 मुर्दन की। तो कौन कौन मरते हैं यहाँ? किन्हीं को नहीं छोड़ा गया। अरे जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु एक दिन ध्रुव निश्चित है। पीर मरे, पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। पीर मरे राजा मर गए, प्रजा मर गए। राजा मर, प्रजा मर गए। राजा मर, अरे मर गए वैद्य और रोगी। साधु मर गए वैद्य और रोगी। साधु ए मुर्दन की गाँव, साधु ए मुर्दन की गाँव, साधु ए मुर्द। संत कबीर बाबा कहते हैं बाबू यह मुर्दन की गाँव है। ये मुर्दन की गांव से मतलब यह शाहपुर बाजार ही नहीं, शाहपुर गांव ही नहीं, ये सारी दुनिया के विषय में कह रहे। सारी दुनिया मुर्दों की नगरी है। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, अरे यह धरती ही धर्मशाला है। यह धरती धर्मशाला है। धर्मशाला किसे कहते हैं? जहां मुसाफिर लोग चलते चलते जब सूरज अस्त हो जाता है, आजकल तो तेज सवारी है तब न कहीं से कहीं लोग चले जाते हैं। पहले की बात है जब लोग पैदल चलते थे, कोसों कोस जो पैदल चलते थे लोग, तो चलते चलते लोग थक जाते थे, पैर दुखने लगता था, सूरज अस्त हो जाता था। बिजली बत्ती की भी व्यवस्था नहीं थी उस समय। लोग दिया बारते थे, लालटेन बारते थे।
रास्ता में घोर अंधकार, जंगल होकर के रास्ता, तो कैसे जाते लोग? सूर्य अस्त होने के बाद रास्ता चलना बंद कर देते थे, तो कहीं धर्मशाला देखकर रह जाते थे, रात्रि विश्राम वहां करते थे, और सुबह होता था तो फिर चल देते थे। उसी को धर्मशाला कहते हैं।